एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। मैं कीर्ति वर्मा आप लोग को बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। यूनिट नंबर 2 केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स हमारा स्टार्ट हो चुका है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, यानी कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर। प्रोटीन, अब आपको पता है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होता है, वन प्रोटीन मॉलिक्यूल में मोर देन 10,000 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, इतने अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, इतने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो आप ही देखो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो गया। मैक्रोमॉलिक्यूल्स, एक तो इट इज़ अ मैक्रोमॉलिक्यूल्स है। और ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर करेगा शो, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं इसमें। तो इट्स स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेटेड है इसकी स्ट्रक्चर। तो हम देखो एक बात समझो पहले, यहाँ पे इसमें क्या होता है, चलो अच्छा पहले मैं समझा ही देती हूँ। प्रोटीन जो है बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना है। सपोज करो ये आपका कोई भी प्रोटीन है, जब ये अमीनो एसिड है, मैं प्रोटीन बना के दिखा रही हूँ, ऐसे ही अमीनो एसिड हुआ, एक अमीनो एसिड है, ये अटैच होगा दूसरे अमीनो एसिड से, ऐसे ही आगे अटैच होगा, ये आगे और इसी तरह ये अटैच होता रहेगा, इसी तरह ये भी अटैच होते रहेंगे। ठीक है, अब ये जो अमीनो एसिड है ये अटैच इससे होते हैं, ये तो अमीनो एसिड है आपका। ठीक है, ये दूसरा अमीनो एसिड हो गया। कोई भी बहुत सारे अमीनो एसिड पढ़े हैं ना हमने, तो कोई भी अमीनो एसिड बहुत सारे ज्वाइन करते हैं तब आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, मैंने आपको बताया था। अब ये क्या है, ऐसे ही आपके समझ लो ये 10,000 के आसपास जब अमीनो एसिड्स आपके अटैच होंगे तो तब हमारा प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगी इसकी, आप ड्रॉ कर पाओगे, सिर्फ इमेजिन कर सकते हो थोड़ा, मतलब आप एक बार आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रक्चर कैसे होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जिस बॉन्ड से अमीनो एसिड जुड़े होते हैं इससे ये बॉन्ड होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड, इसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। जो अमीनो एसिड्स हैं वो क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ये इनको ऐसे समझो, ये मोनोमर्स हैं, मोनोमेरिक यूनिट्स हैं। जब एक मोनोमेरिक यूनिट दूसरी मोनोमेरिक यूनिट से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ती है, एक क्रम चलता रहता है आगे, तो वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करती है। ठीक है, तो इसी के बेस पर अब आपने एक और कंक्लूज़न मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोलिसिस होता है प्रोटीन का, जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से आपको मिलता है प्रोट्यूज। ठीक है, आपको मिलता है प्रोट्यूजेस, और इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तब आपको मिलता है पेप्टोन्स, और इसका फर्दर जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तब आपको मिलता है पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, इसका जब फर्दर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तब आपको मिलता है ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, और इसका फर्दर जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तब आपको मिलेगा डाइपेप्टाइड। ठीक है, और इसका फर्दर जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको मिलेगा पेप्टाइड, और इसका जब फर्दर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तब आपको मिलेंगे अमीनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन का जब आपने हाइड्रोलिसिस किया तो आपको मिला प्रोट्यूजेस, और प्रोट्यूजेस का जब हाइड्रोलिसिस किया आपने तो आपको मिला पेप्टोन, और पेप्टोन के हाइड्रोलिसिस से आपको मिला पॉलीपेप्टाइड के हाइड्रोलिसिस से मिला आपको ट्राइपेप्टाइड,
ट्राईपेप्टाइड के हाइड्रोलिसिस से आपको मिला डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड के हाइड्रोलिसिस से आपको मिला पेप्टाइड, और पेप्टाइड के हाइड्रोलिसिस से फाइनल आपको मिला अमीनो एसिड्स। यानी कि इतने प्रोसेस के बाद आपको अमीनो एसिड्स मिल रहा है, ठीक है। यानी कि इतना सारा प्रोसेस है, तो आप सोचो कितने अमीनो एसिड्स अटैच हुए होंगे, कितना कुछ प्रोसेस हुआ होगा। तो अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तभी होता है। अब ये इस बेस पर हाइड्रोलिसिस तो ये हो गया, इसी बेस पर, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, इसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है और इसकी स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये तो आपको याद रखने की, ऐसे नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझा रही हूँ, याद रख लीजिए, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और दूसरा इसकी 3D स्ट्रक्चर होगी। और ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल्स है कि अगर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज करना है हमें, तो हमें इतने मोर देन 1000 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होगी। और अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से लिंकेज करते हैं, तब हमारा एक प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो इन सब के बिहाफ पर अब क्या है कि इसकी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसकी। अब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है तो हम इसको 4 लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है हम उसको स्टडी करते हैं 4 लेवल्स में, ठीक है। प्रोटीन स्ट्रक्चर, स्टडी 4 लेवल्स। प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टडीज 4 लेवल्स कौन कौन से होते हैं? 4 लेवल्स आप पढ़ोगे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। देन आप पढ़ोगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन आप पढ़ोगे इसमें टर्सरी स्ट्रक्चर, और एक होगी आपकी लास्ट वन होगी आपकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप इसमें 4 स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हो। अब एक बार पहले समझ लो, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो आपकी, और स्ट्रक्चर जैसे हैं मैंने आपको बताया, पहले हम पढ़ेंगे इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसके बाद पढ़ेंगे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर हम पढ़ेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर, और 4th लेवल पे हम इसकी पढ़ेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 4 पार्ट्स में इसकी स्ट्रक्चर को हम स्टडी करने वाले हैं। तो ऐसे सपोज करो जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनती जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर मतलब आप जब नीचे हो, ठीक है, तो नीचे का जो लेवल है बहुत डाउन है, उसकी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल फॉर्म में होगी प्राइमरी की। आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखोगे जब इसकी, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिखेगी, टर्सरी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, और जो क्वाटरनरी है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। सपोज़ करो, एक वैसे ही मॉडल से समझा देती हूँ, ये आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, बस एक लंबा सा चैन की फॉर्म में कुछ भी है, उसे हमने बोल दिया ये आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं इसको बोलूँ कि इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे जाएं, तो ऐसे ही जो बहुत सारे होंगे, अब ऐसे ये तो है नहीं एक ही है, ऐसे बहुत सारे होंगे, जब ये ऐसे ऐसे मिल जाएंगे तो इसे बोलेंगे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जब ऐसे ही क्या होगा, अब ये क्या होगा, थोड़ी सी स्पाइरल सी हो जाएगी, स्फेरिकल हो जाएगी। अब ऐसे ही एक और ऐसे, यानी कि फाइनल जाके जब ऐसे गुचुड़ पुचुड़ सा कुछ भी हो गया ना, ये आपका प्रोटीन होगा। बीच में यहाँ पे क्या होता है आपका आयरन, ठीक है, और ये आपका है क्वाटरनरी प्रोटीन। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी स्ट्रक्चर प्राइमरी में, ठीक है, चैन की फॉर्म में होगा। जो सेकेंडरी पे आओगे तो क्या होगा, ये दो मिलके ऐसे गुच्छे लपट जाएंगे, ठीक है। जो टर्सरी पे आओगे तो और गुच्छा सा हो जाएगा, ठीक है, और क्वाटरनरी पे आके और गुच्छा सा बन जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। जैसे बहुत सारा धागा खुला पड़ा हो, उसे ऐसे यूँ गुचड़ पुचड़ सा कर लो, ठीक है, तो आपस में गुचड़ पुचड़ोगे, ये उसकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे आप उसको सुलझाओ, सेपरेट करते जाओ, ये हो गया आपका इसमें आएगा, फिर थोड़ा सा सुलझता जाएगा, धीरे धीरे लेवल्स नीचे जाते जाएंगे, फाइनल आपको एक सिंपल फॉर्म में मिलेगा। थ्रेड तो उसे बोल देते हैं हम। ऐसे और भी मतलब कुछ भी आप उलझा पुलझा सा
मान जा कुछ भी, जो भी आप उलझा पुलझा सा देखो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को सपोज कर सकते हो। धीरे धीरे जैसे उसके सिरे खुलते जाएंगे वैसे वैसे वो प्राइमरी स्ट्रक्चर पे आता जाएगा। यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो उसकी सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, सेकेंडरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, टर्सरी और कॉम्प्लिकेटेड, और जो क्वाटरनरी है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, यह है इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा अभी बेसिक पढ़ा है। अब हम इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर देखेंगे पहले। तो ये सब लिखने के बाद यहाँ पे डाल दीजिए फर्स्ट हेडिंग डालिए प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आप पूरा डाल सकते हैं। ठीक है, ये एक बार लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर का रोल क्या है? सो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स इट करके लिख लीजिए, आप लोग ऐसे लिख सकते हो चाहे तो। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन about gives the information about the sequence of amino acids. It gives the information about the sequence of amino acids. जो आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन देती है सब। ठीक है, अमीनो एसिड जो है किस सीक्वेंस में अरेंज है अभी समझाऊंगी, रुको। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स and it gives the following information. It gives the following information, और ये क्या देती है? वो कुछ इंफॉर्मेशन देती है। तो कौन कौन सी देती है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी लिखवाऊंगी। ठीक है, तो पहली इन्फॉर्मेशन तो यही है कि ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। आपको पता है जितने भी नेचुरल अमीनो एसिड्स हैं, नेचुरल अमीनो एसिड जितने भी होते हैं वो आपके अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं वो नेचुरल अमीनो एसिड्स हैं, मतलब तो प्रोटीन जो है वो नेचुरल अमीनो एसिड से मिलकर बना है। तो आप लिख सकते हो कि ऑल प्रोटीन्स are made up of अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। ठीक है, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। और दूसरी क्या देता है? ये देता है कि अल्फ़ा अमीनो एसिड्स are arranged in form of polypeptide chain। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं उनसे ही मिलकर बने होते हैं आपके प्रोटीन, और अल्फ़ा अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, जितने भी आपके अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं वो एक चैन की तरह अटैच होते हैं पॉलीपेप्टाइड चैन के लिए, अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन। ठीक है, और क्या होता है कि देखो, if more than one polypeptide chain is present, then these
chain, then these chains are then these chains are attached with then these chains are attached with each other by disulfide linkage. ठीक है, यानी कि ये होता है आपका डाइसल्फाइड लिंकेज। ठीक है, मतलब जितने अगर आपके एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है आपके प्रोटीन में, देन दीज चेन्स आर अटैच्ड विद ईच अदर बाय डाइसल्फाइड लिंकेज। ठीक है, डाइसल्फाइड लिंकेज देखोगे आप, ठीक है, उसमें साइटोसिन में, तब आप देखना इसमें क्या होगा कि अटैच होता है, तो डाइसल्फाइड लिंकेज से अटैच होता है। In a polypeptide chain, amino acid are attached in a given sequence. In a polypeptide chain, amino acids are attached in a given sequence. एक बार मैं सारे पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। देखो, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो इन्फॉर्मेशन देता है सिर्फ अमीनो एसिड के सीक्वेंस की, कि अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में है आपका। ठीक है, दूसरा ये क्या बताता है कि जितने भी आपके प्रोटीन्स हैं वो अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और जितने भी आपके अल्फा अमीनो एसिड्स हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में रहते हैं। यही तो बात सीक्वेंस की इसने दी है, वही हमने यहाँ पॉइंट लिख दिया। इफ़ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, अब ऐसा भी तो होगा कि एक ही तरह की पेप्टाइड चेन तो हो नहीं सकती है। ठीक है, दूसरी तरह की पेप्टाइड चेन भी हो सकती है। तो अगर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन इज प्रेजेंट, दैन दीज चेन्स आर अटैच विद ईच अदर बाय डाइसल्फाइड लिंकेज। तो हम क्या करेंगे, इसको डाइसल्फाइड लिंकेज से अटैच करेंगे। इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड्स आर अटैच इन अ गिवन सीक्वेंस, और पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड्स क्या होंगे, एक सीक्वेंस में ही अटैच होते हैं। देखो, एक एग्जांपल भी समझ सकते हो इसका स्ट्रक्चर का। देखो, यहाँ पर आपने कोई भी अमीनो एसिड ले लिया, एलानिन ले लो, ठीक है, शॉर्ट में लिख लो, वैलिन ले लो, ठीक है, और क्या था, मिथियोनाइन ले लो, ठीक है, और आप ले सकते हो फिनाइल एलानिन ले लो, ठीक है, ठीक है, साइटोसिन ले लो, ठीक है, साइटोसाइन ले लो, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, आप ऐसे करके और वैलिन हो गया, साइटोसिन हो गया, और आपका और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप ले सकते हो, ऐसे यहाँ पे अटैच है। तो इनका एक जो क्रम है वो बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, जैसे इस सीक्वेंस में जुड़े होते हैं, ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म, किसकी, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर फॉर्म है ये आपकी। इसमें क्या होगा, अमीनो एसिड सिर्फ पॉलीपेप्टाइड लिंक से जुड़े होंगे एक स्ट्रेट लाइन में, एक चैन की फॉर्म में, बस इतनी सी है, चैन की फॉर्म में। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे जाएंगे तब देखोगे वो एक दूसरे में क्या होंगी, लिपट जाएंगी दोनों। ठीक है, कोई भी दो लंबी सी चीज़ें हैं, अब उनको ऐसे दो आपने धागे ले लिए, दोनों ऐसे दोनों पकड़ लिए, उनको भी आप नीचे से रोल कराना शुरू करो, वो एक दूसरे में लिपट जाएंगे। वैसे सपोज करो, इमेजिन करो, इमेजिनेशन से ही आ पाएगा। ठीक है, और अगर आपको और ज़्यादा उसको करना है तो और ज़्यादा धागे लेके उसको बिल्कुल लपेटे रहो, बिल्कुल ऐसे, फिर वो गुड़ी मुड़ी गोल गोल घूमने लग जाता है मुड़ मुड़ के। ठीक है, ऐसे राउंड शेप में आता रहता है मुड़ मुड़ के, तो ये उसकी और टर्सरी हो जाएगी, और बाद में फिर जाके और बहुत ज़्यादा एकदम गुच्छे से में हो जाए, बिल्कुल ही लपट जाए, तो होगी इसकी क्वाटरनरी। ये होती है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्म, चैन की फॉर्म की बात करें तो
तो चैन वाली फॉर्म के लिए ये हो गया आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसी में एक पॉइंट और है आपका, कि if even a single amino acid has been displaced from its position, then it will create abnormality in sequence। देखो अमीनो एसिड्स अटैच है आपके, अगर एक भी अमीनो एसिड्स की पोजीशन चेंज हो जाती है तो पूरी ही सीक्वेंस का पूरा जो है एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो जाती है पूरी सीक्वेंस में, ठीक है। अभी इसका एक एग्जांपल भी दूंगी। इफ़ इवन अ सिंगल अमीनो एसिड्स हैड बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन देन इट विल क्रिएट एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, इन द सीक्वेंस। अभी सीक्वेंस में एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो गई है। इसका एग्जांपल भी लिख सकते हो आप। जो हीमोग्लोबिन है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो मोर देन 500 अमीनो एसिड से मिलकर बना है, ठीक है। जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो मोर देन 500 अमीनो एसिड से मिलकर बना है। और अगर एक भी अमीनो एसिड्स क्या अपनी पोजीशन चेंज कर देता है तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो जाती है ड्यू टू किसकी वजह से, ये इसकी जिससे इसने पोजीशन चेंज की तो इसके सीक्वेंस में एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो गई। तो इसकी वजह से क्या हो गया, प्रोटीन की स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको सिकल सेल एनीमिया की डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है। आप चाहे तो लिख सकते हो कि hemoglobin is made up of more than 500 amino acids, and if even one amino acids has been slightly displaced, then it will create abnormality in the structure of protein, due to which sickle cell anemia occurs in human body, ठीक है, या ह्यूमन बॉडी में लिखिए, ठीक है, अकर्स, बस इतना लिख लीजिए, ठीक है। क्या हो गया, सिकल सेल एनीमिया जो आपकी डिजीज़ है, सिकल सेल एनीमिया वो हो जाता है, ठीक है। अगर एक भी
आपकी जो पोजीशन चेंज हुई अमीनो एसिड्स की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, एफ कर देती हूँ यहाँ से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, चलिए देखते हैं इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, फर्स्ट स्ट्रक्चर ने तो आपका बताया सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। अब ये क्या बताता है, तो लिखिए इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप कह लो, ज्योमेट्री कह लो, ठीक है, शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन in which it can be exist, ठीक है। अब कोई भी जो आपका मॉलिक्यूल है उसकी कुछ शेप तो होगी, जिस शेप में वो एग्जिस्ट करेगा, तो उसी के बेस ये क्या बताती है, आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताती है शेप के बारे में, पॉलीपेप्टाइड जो चैन है उसकी शेप के बारे में बताती है। और ये जो है इन विच इट कैन बी एग्जिस्ट, जिस फॉर्म में ये रह सकती है, जिस शेप में ये रह सकती है, ठीक है। एंड इट कैन बी एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, ठीक है। कौन कौन सी होती है टू फॉर्म आपकी, ए और बी डाल के, अल्फा हेलिक्स, एंड बी क्या है आपका, बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। ये है आपकी दो फॉर्म किसकी, पॉलीपेप्टाइड चेन की, जिसमें ये एग्जिस्ट करती है। तो अभी हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर अभी आपकी ख़त्म नहीं हुए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ए हेडिंग डालिए अल्फा हेलिक्स, ठीक है। अब ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती क्या है, अगर नेम से आया अल्फा हेलिक्स या सेकेंडरी, तो सेकेंडरी आया है तो आपको दोनों ही दिखानी पड़ेंगी, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। और अगर नेम से आया अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड तो आपको वही दिखानी है जो पूछा गया है, ठीक है। और अगर स्ट्रक्चर आती है तो आपको चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो आपकी चैन के रूप में थी, ऐसे होती है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये होती है आपकी फाइब्रस प्रोटीन भी बोलते हैं, ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, ठीक है, ये वाली, ये ऐसे फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब आप पढ़ोगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अल्फा हेलिक्स चल रहा था, एक बार मैं रब कर देती हूँ। अल्फा हेलिक्स चल रहा था आपका, ठीक है। तो लिख लीजिए, इन दिस amino acids are amino acids has been arranged in form of helix, ठीक है, यानी कि स्पैरिकल या सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होंगे आपके अमीनो एसिड्स, ठीक है। और जिसमें क्या होगा कि को COO
H ग्रुप लिख लो या CO ग्रुप लिख लो, ठीक है। इन दिस करके लिखो पहले। इसमें क्या होगा अभी मैं आपको सब समझा देती हूँ। इन दिस CO ग्रुप of one amino acid has been attached to NH group of another अमीनो एसिड्स। यानी कि आपके जैसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, तो एक अमीनो एसिड का तो CO ग्रुप दूसरे वाले अमीनो एसिड्स के, एक A मान लो एक B मान लो, A अमीनो एसिड का तो CO ग्रुप और B अमीनो एसिड का NH ग्रुप, दोनों अटैच होते हैं। ये क्रम चलता रहता है, ठीक है। ये पूरी सीक्वेंस में ऐसे ही फॉलो करेगा, ठीक है। और तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं वो हेलिक्स की फॉर्म में होंगे, यानी कि स्फेरिकल फॉर्म में, ठीक है। इट कैन बी, या अल्फा हेलिक्स कैन बी टू टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से? ए लिखो, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है। एंड बी होता है आपका लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। मतलब अभी मैं जब आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी ये तब बताऊंगी। देखो इसकी रफ स्ट्रक्चर ऐसे होगी, ठीक है। तो ये राइट हैंडेड भी हो सकती है और ये लेफ्ट हैंडेड भी हो सकती है, मतलब कैसे भी हो सकती है, ठीक है। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें लिख सकते हो कि इन each turn there is 3 to 7, 3 से 7 के बीच अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे ईच टर्न पे, अभी दिखाऊंगी। इन ईच टर्न देयर इज 3 to 7 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट। ईच टर्न में क्या होगा? देयर इज 3 to 7 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट, ठीक है। और लिखो, और क्या हो सकता है इसमें? हो सकता है इसमें कि ये क्या होते हैं, जो आपके अमीनो एसिड्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। हाँ, अमीनो ए भी हो सकता है। अमीनो एसिड्स आर अटैच्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। वो किससे जुड़े होते हैं? आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। The distance between two nearly turns is 5.4 एंगस्ट्रॉम। और ईच टर्न का जो गैप होगा आपका, वो जो डिस्टेंस होगी वो होगी 5.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अभी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। एक बार फटाफट से अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बाकी बीटा प्लेटेड शीट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिए। देखो, अब क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है तो 2D में ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है। आप इमेजिन करिए, ठीक है। मैंने आपको समझा तो दिया ही है। जब आपका प्राइमरी था एक ऐसे थ्रेड की तरह से, और ज़्यादा थ्रेड आपने ऐसे लपेटा मार दिया है उनमें राउंड करके, तो वो उलझे से हो जाते हैं और फिर थोड़ा घूमे घूमे से हो जाते हैं हेलिक्स फॉर्म में। तो वही है आपका
तो मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, बाकी आप जाके गूगल से भी सर्च करके देख सकते हो ये वाली स्ट्रक्चर। आपको फीचर्स सब कुछ पता है कि अल्फा हेलिक्स में क्या क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और बॉन्ड किस किस के बीच में बनते हैं, ठीक है। अल्फा अमीनो एसिड्स के बीच में क्या होता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको लिखवा दिया है पॉइंट वाइज। स्ट्रक्चर की बात है, मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी अच्छे से ड्रॉ करने की। देखिए थोड़ा सा और अच्छे से ले लेती हूँ। ऐसे सपोज करो, और भी बहुत लंबी है ये चैन, ठीक है। ये ऐसे करके आते हैं, मैं अभी सिंगल उसमें दिखा सकती हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे बस इमेजिन कर लो। तो यहाँ पे मानो आपका है ये आपका COO, ठीक है। इससे आपका जुड़ा है CH और ये R जुड़ा है, और यहीं से आपका जुड़ा है N और HB, ठीक है। नेक्स्ट उसमें देखो ये N है, N से यहाँ पर H जुड़ा है, ठीक है। N के बाद आपका आएगा COO आया है, इसके बाद आपका आएगा ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो ज़रा, CH और ये हो गया आपका R, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका CHR के बाद आएगा आपका 3, ये आएगा ये था ना, ये आएगा आपका N वाला, बॉन्ड के हिसाब से देखना है ना, आपका आएगा N और H वाला, ठीक है। इसके बाद आपका ये वाला आ जाएगा ग्रुप बचा हुआ C डबल बॉन्ड O वाला, ठीक है। नीचे बनेगा, सॉरी ये बनेगा आपका नीचे, ठीक है। ऐसे ये हो गया आपका, ऐसे ही आपका नीचे क्रम चलता रहेगा, ये पूरा चलता है। ऊपर भी मैंने आपको यहाँ से एंड दिखाया, लेकिन एंड नहीं है इसका, ये ऐसे जुड़ा हुआ है पूरा यहाँ से भी, ठीक है। आप समझने की कोशिश करो। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये O है और इसका H, ये करेंगे इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिख रहा है आपको। इस वाले का O इससे करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली ऊपर भी कहीं ये ग्रुप होगा, मैंने बनाया नहीं है लेकिन होगा, तो इस वाले का H भी तो ऊपर बॉन्डिंग कर रहा होगा O से, और इस वाले का O भी तो नीचे कहीं बॉन्डिंग कर रहा होगा H से, ठीक है। तो यहाँ अल्फा हेलिक्स में देखिए, एक तो ये हेलिक्स की फॉर्म में है, दूसरा इसमें एक अमीनो एसिड एक राउंड में, मैंने आपको लिखा है ना ईच टर्न में आपके 3 to 7 अमीनो एसिड्स हैं, तो एक टर्न ये है आपका। इसमें आपको मैंने दिखाया एक ही है, आपको कई सारे अमीनो एसिड अटैच हैं पीछे, 3D स्ट्रक्चर है ना, इमेजिन करिए, ठीक है। इसमें भी कई सारे हैं और इसमें भी, हर टर्न में 3 to 7 के बीच में इनकी नंबर रहेगी अमीनो एसिड्स की। और मैंने आपको लिखाया कि जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 नियरली टर्न्स का, वो 5.4 एंगस्ट्रॉम होता है। जैसे कि ये दोनों टर्न है, इनके बीच का डिस्टेंस बताया मैंने, वो 5.4 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इसका जितने भी टर्न के बीच का वो आपका डिस्टेंस है, वो होता है आपका 5.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और मैंने आपको लिखवाया कि एक अमीनो एसिड का CO ग्रुप की बॉन्डिंग होती है दूसरे NH के साथ, ठीक है, लिंकेज होता है, तो वही आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। अल्फा हेलिक्स में जितने भी आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, बनाने की कोशिश की जाती है, जितने भी आपके बन रहे हो, अरेंज ऐसे ही होते हैं। ये नीचे आएगा तो इसके नीचे N ही आना चाहिए, तब वो H ही आना चाहिए, NH आएगा तभी H से बॉन्डिंग करेंगे। इसी तरह इसी क्रम में आगे तक जुड़े रहते हैं। ये है आपकी अल्फा हेलिक्स फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम करते हैं कल लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।